हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक स्टोरी सुनना मेरी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड एक ही लड़की के पीछे पागल थे। पर उस लड़की ने मुझे चूज नहीं किया और मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन गई वो। ये कैसे? और इस स्टोरी को सुनाने के पीछे का रीजन भी यही है कि वो गलतियां जो मैंने की थी वो कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हो, इसलिए आपकी जीएफ नहीं बन रही है। तो वो स्टोरी सुनो यार। तो मैं और मेरा फ्रेंड साथ में बैठा करते थे। ये 11th स्टैंडर्ड की बात है, ठीक है। तब न्यू एडमिशन आई थी, जो हम दोनों का ही क्रश बन गई। उसको हम कर्ली हेयर्स बुलाया करते थे क्योंकि उसके बाल बहुत ज्यादा कर्ली थे। हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया कि यार इससे हमारी फ्रेंडशिप पे कोई फर्क नहीं आएगा, हम दोनों सेम एफर्ट्स डालेंगे, सेम ट्राई करेंगे। उसने जिसको हाँ बोल दिया वो उसकी हो जाएगी, ठीक है, पर हमारी दोस्ती में कुछ नहीं होगा। ये सोचकर अब हम दोनों तैयार हो गए थे, एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दिए थे हमने। हम दोनों उससे बातें करते, उसकी केयर करते और बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं यार, जो तुमने देखा होगा मूवीज के अंदर। वही सारी हरकतें हमने भी करना स्टार्ट कर दी। एक दिन क्या हुआ, मैंने उसको अपनी बुक दी थी कुछ दिनों के लिए। जब उसने मुझे बुक रिटर्न करी तो मैं कैजुअली अपने बुक्स के पेजेस पलटा रहा था, देख रहा था। तो मैंने क्या देखा उस बुक के अंदर पता है तुम्हें? मैंने देखा लास्ट पेज पे लिखा हुआ था स्वीट हार्ट मनोज, और दिल के दो हार्ट थे। भाई, क्या मेरा दिल खुश हो गया था। वो दिन था जो मुझे आज भी याद है। मैं क्या वो फीलिंग जो थी मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता। और मेरे फ्रेंड ने भी हार मान ली थी, उसको ऐसा लग रहा था कि वो मुझे लाइक करती है। तो हम दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों एक ही दिन पे उसको प्रपोज करेंगे, ठीक है। कुछ दिनों बाद, ये अराउंड रही होगी 1 से 1.5 महीने के बाद, हम दोनों ने उसको प्रपोज करना चाहा। दोनों ने सेम डेट पे प्रपोज किया। और जब मैंने उसको प्रपोज किया तो उसने क्या बोला पता है तुम्हें? उसने मुझे ये बोला कि मनोज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बट मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड ही देखती हूँ, मेरे लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और उसने एक और लाइन बोली जिसने मेरे दिल के आर पार खंजर घोंप दिया था। वो था कि मैं तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को लाइक करती हूँ। मैं शौक भाई, सच्ची में। और वो एक दिन था जो मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं भुला सकता हूँ, क्योंकि उस दिन पहली बार मेरा दिल टूटा था। दिल टूटा तो क्या था, क्या बोल सकते हैं, तब बचपना ही था। उस दिन मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे थे कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लिया। भले हम कितनी भी दोस्ती की कस्में खा लें, पर इससे हमारी दोस्ती में कुछ तो इफेक्ट आया ही था। वो भी मुझे टाइम देना कम कर दिया था, वो तो खैर अलग बात है। अब दूसरी बात सुनो, और उसको सुनकर तुम्हें मे भी हंसी भी आए कि यार क्या बंदा हूं मैं। मेरी 24 एज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, सच्ची में। ये मानना मुश्किल है पर ये सच्ची है। पर जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी, उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि ऐसी मैं कौन सी गलतियां कर रहा था जिसकी वजह से लड़कियां मेरी फ्रेंड्स तो बन जाती थी, मैं उनसे बात भी बहुत ज्यादा इजीली कर लेता था, पर मैं उनको कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाता था। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीजें बताई मुझे जो कि मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही वाली सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऐसा मर्द हो, और अगर आपकी भी अगर कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, या आप बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो गर्ल्स के साथ, और गर्ल्स आपके साथ कंफर्टेबल भी हो जाती है, बट उनको गर्लफ्रेंड बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सारी बातें करेंगे। मैं कुछ अपनी गलतियां बताऊंगा, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स बताऊंगा, जिसकी वजह से मैं बातें अच्छी करता था, मैं बंदा भी अच्छा हूं, फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी मेरी। तो वो रीजंस बताऊंगा कि क्यों नहीं बन रही थी मेरी गर्लफ्रेंड। तो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक ऐसी गलती जो हम सारे ही लड़के करते हैं, जो कि मैंने भी किया, और वही गलती मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी की थी। और वो गलती मेरी गर्लफ्रेंड ने बताई कि देखो तुम ये गलती कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से नहीं बन रही थी। वो पता है कौन सी गलती है? वो है फ्रेंड जोन हो जाना। कोई भी लड़की आपको फ्रेंड जोन कर देती है। आप जिसको लाइक करते हो, जो आपकी क्रश है, आप अच्छी बातें करते हो, आप उसकी केयर करते हो, फिर आप उसको हिंट भी देते हो, फिर भी वो ये समझ नहीं पाती है, बस आपको वो फ्रेंड जोन कर देती है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ?
तो देखो, इसका एक ही सिद्धांत था, जो आप भी गलती करते हो, जिसकी वजह से आप भी फ्रेंड जोन हो जाते हो और मैं भी हो गया था फ्रेंड जोन, उसके पीछे का एक ही रीजन है। हम लड़के क्या सोचते हैं ना, पहले लड़की को बहुत अच्छी फ्रेंड बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको प्रपोज करेंगे जब वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी। नहीं भाई, यही सबसे बड़ी गलती है। ये नहीं करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि फ्रेंड के साथ लड़कियां अलग कनेक्शन फील करती है, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ या जिनको उन पर क्रश होता है, उनके साथ वो अलग फीलिंग्स फील करती है। तो मान लो तुमने एक लड़की को, जिसको तुम पसंद भी करते हो, उसको पहले फ्रेंड बनाया, तब तक वो आपको एज अ फ्रेंड ही देखने लगेगी। आपको वो स्पेशल फील, आप कितना भी स्पेशल फील करवाने का ट्राई करोगे ना, वो फील ही नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप उसकी फ्रेंड लिस्ट में आ गए हो। मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या बताया था, उसने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन की थी। उसने बताया था गर्ल्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है। उसने ये बोला था कि जो लड़कियां होती है ना, वो एक बंदा जो उसके ऊपर एफर्ट्स डाल रहा है, जो उसको बस पटाना चाहता है या उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, वो जो एफर्ट्स करता है, और एज अ फ्रेंड जो कोई एफर्ट करता है उसको पटाने के लिए, वो दोनों ही अलग प्रोसेस प्रोसेस होती है। और जो लड़कियां रहती है, जो गर्ल्स रहती है, वो उन दोनों ही फीलिंग्स को अलग तरीके से प्रोसेस करती है। मुझे पता है तुम्हें ये समझ में नहीं आया है, तो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुम्हें। मान लो सौरभ रितिका को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। अब उसने हमारे जैसा प्रोसेस यूज किया, उसने रितिका का पहले बेस्ट फ्रेंड बनना स्टार्ट किया, और वो बेस्ट फ्रेंड बन भी गया। अब एक और फ्रेंड है, रोहन। अब रोहन ने ये तरीका यूज नहीं किया कि पहले मैं फ्रेंड बनता हूं फिर उसको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, नहीं। उसने डायरेक्ट ट्राई करना शुरू कर दिया, उसने एफर्ट्स डालना शुरू करे, किसके लिए? फ्रेंड्स बनने के लिए नहीं, उसने एफर्ट डालना शुरू किए गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। अब रितिका इसको कैसे प्रोसेस करेगी, समझना इसको। रितिका क्या करेगी, सौरभ अगर जो उसके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, जो उसके लिए चीजें कर रहा है, वो उसको एज अ बेस्ट फ्रेंड का टैग दे देगी कि ये तो बेस्ट फ्रेंड है और ये तो चीजें हर कोई बेस्ट फ्रेंड करता है। अब रितिका क्या करेगी ना, उस लड़के के लिए भी एफर्ट्स डालना शुरू कर देगी, उसकी केयर करना शुरू कर देगी, उसकी सोचने लग जाएगी। पर हमें क्या लगेगा, अब हम लड़के यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमें ये लगेगा कि यार रितिका भी, अब सौरभ को ये लगेगा कि रितिका भी उसको लाइक करती है, इसलिए तो वो ये सब करती है। बट नहीं ब्रो, वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो। अब बेस्ट फ्रेंड के लिए एफर्ट लेना कोई भी ले सकता है, हम भी लेते हैं कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अब सौरभ के साथ क्या हुआ है कि अब सौरभ उसकी फ्रेंड लिस्ट में आ गया है। इसका मतलब अब रितिका का वो केवल फ्रेंड है, जिसके लिए वो एफर्ट्स भी डालती है, कभी कभी वो अटेंशन भी देती है उसको। इसका मतलब ये नहीं कि वो आप उसको गर्लफ्रेंड बना सकते हो या सौरभ उसको गर्लफ्रेंड बना सकता है, नहीं। अब यहीं पर रोहन का देखो। अब जो रोहन एफर्ट्स ले रहा है उसके लिए, या जो रोहन ट्राई कर रहा है, अब रोहन की वो इजीली जीएफ बन जाएगी। क्यों? क्योंकि रोहन पहले ही स्टार्टिंग में ही रितिका को कौन सी फीलिंग फील करा रहा है कि यार मैं तुझे लाइक करता हूं और मैं तेरा आंसर सुनना चाहता हूं। या तो रितिका ना कर देगी उसको, या तो रितिका हाँ करेगी। समझ रहे हो? तो ऐसे लड़कियां प्रोसेस करती है अपने इमोशंस को। जब दो मर्द उसको ट्राई करते हैं उसके ऊपर चेस करना, बट क्या होता है ना, हम फ्रेंड बन के हम अपना ही उल्लू कटवा देते हैं। ये रूल हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये रूल मैंने भी अपना लिया है। जिस लड़की को तुम लाइक करते हो या जो लड़की तुम्हारी क्रश है, उसके कभी भी बेस्ट फ्रेंड मत बनना या फ्रेंड मत बनना। उसको अपनी फीलिंग्स बता दो, या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी, बट कभी भी उसके फ्रेंड मत बनना। क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके फ्रेंड बन जाएंगे और केवल हम फ्रेंड ही बन के रह जाते हैं। और जब हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तब वो ना फ्रेंडशिप रहती है, ना वो क्रश या वो वाली फीलिंग्स रहती है। तो वो बहुत ज्यादा सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लड़के यही गलती करते हैं, तो ठीक है, ये गलती तुम मत करना। अब हम आते हैं दूसरी गलती पे। वो भी गलतियां हर कोई करता है, हर कोई मर्द करता है। वो है डेस्परेट हो जाना एक लड़की के पीछे। जैसे तुमने सुना होगा लड़कियों के पास सिक्स सेंस होते हैं, ठीक है। और वो सिक्स सेंस उनको उन्हीं लोगों से बचाते हैं जो डेस्परेट होते हैं। अब हर इंसान डेस्परेट प्यार के लिए नहीं हो सकता ना, कोई कोई इंसान डेस्परेट दूसरी चीजों के लिए भी होता है। तो जब कोई इंसान डेस्परेट होता है तो वो लड़कियों को समझ में आ जाता है, ठीक है। और लड़कियां फिर उनसे बचना शुरू कर देती है। ये तुमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। जो लड़कियों की साइकोलॉजी होती है ना, वो उन लोगों से बचती है जो डेस्परेट होते हैं, उन बंदों से बचती है जो डेस्परेट होते हैं, ठीक है। और कभी कभी जब हम डेस्परेट हो जाते हैं ना किसी के लिए,
तो हम उन ऑप्शंस को भी देखना छोड़ देते हैं जो हमारे पास इजीली और एफर्टलेसली आ रहे हैं। मान लो कि तुम्हें कोई और लाइक करता है, पर तुम किसी और को लाइक कर रहे हो, अब वो किसी और को लाइक कर रहा है। अब ये सिचुएशन ऐसी बहुत डाइसी सिचुएशन हो गई है, ठीक है, कि वो इंसान जिसको तुम लाइक करते हो वो तो तुम्हें भाव देने से रहा है क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है। अब तुम इतने डेस्परेट हो गए हो, अब तुम इतने पगला गए हो एक इंसान के पीछे कि तुम उस इंसान को भी नहीं देख पा रहे हो जो तुम्हें लाइक कर रहा है। तो डेस्परेशन तो किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे तुम मनी के लिए या रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज के लिए तुम जब डेस्परेट हो जाते हो ना, तब तो वो चीज और तुमसे दूर जाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने भी देखा होगा, क्योंकि मेरा भी अगर कोई फ्रेंड ऐसा बने जो बहुत ज्यादा डेस्परेट है मेरे लिए, मुझे बहुत ज्यादा डेस्परेटली फ्रेंड बनाना चाहता है, तो मैं भी उसका फ्रेंड नहीं बनूंगा। हम इंसानों की फितरत होती है, हम इंसान उस चीज की तरफ नहीं जाते जो हमें बहुत ज्यादा डेस्परेटली चाहता है। समझ रहे हो? तो डेस्परेट होना छोड़ो मेरे भाई। जब तक ये गलती करोगे ना, तब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, लिखा के ले लो। तो लास्ट ऐसी मिस्टेक जो मुझे ऐसा लगता है हर एक मर्द को पता होनी चाहिए, हर एक बॉय को पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप में आने का एज भी सेम है और करियर बनाने का एज भी सेम है, ठीक है। तो अब इन दोनों के पीछे हम किसको प्रायोरिटाइज करते हैं पता है? रिलेशनशिप को। हर एक मैन रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करता है। अपने टीनेज एज में अगर तुमने अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज ना करके करियर के ऊपर प्रायोरिटाइज किया ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हें अपने आप रिलेशनशिप आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। जब तक आप लड़कियों के पीछे भागोगे, लड़कियां तुमसे भागेगी। थ्री इडियट का फेमस डायलॉग है ना, कि तुम सक्सेस के पीछे भागोगे, सक्सेस तुमसे भागेगी। तुम एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी। तो हम मर्दों का यही है कि एक ऐसा मर्द जो ना कमाए या जो ऐसा मर्द जो सक्सेसफुल ना हो, वो दुनिया पर बोझ है। वो अपने परिवार वालों के लिए भी बोझ बन जाता है। समझ रहे हो तुम? तो सक्सेस के पीछे भागो। जिस दिन तुमने लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दिया ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ ना, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। क्यों? क्योंकि अब तो तुम डेस्परेट हो नहीं किसी लड़की के लिए, ठीक है। अब तुम खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, और जब तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो ना, तब चीजें खुद ब खुद अट्रैक्ट तुमसे होने लग जाती है भाई, क्योंकि तुम तुम्हारे ऊपर फोकस कर रहे हो अब। यही मेन है चीज जो मुझे लगता है कि हर एक मर्द को करनी चाहिए अपने टीनेज में, ठीक है। तो तुम भी ये गलती अगर कर रहे हो, ये सारी ही गलतियां जो कि मैंने बताई, वो अगर तुम कर रहे हो तो इन गलतियों को छोड़ो। और मैं तो चाहूंगा कि तुम सक्सेस के पीछे भागो, रिलेशनशिप तुम्हारे पीछे अपने आप आएगा सही टाइम पे। और अगर तुम में सच्ची में कोई एक ऐसा इंसान मिला है, या तुम सच्ची में किसी को इतना ही लाइक करते हो, तो तुम ये गलतियां करना बंद कर दोगे ना, तो वो भी समझेगी इसको। या हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, वो तो उसका डिसीजन होगा। पर तुमने अपनी फीलिंग्स बता दी ना उसको, ये तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कोई। ठीक है, तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो, और तुम्हारी अगर कोई स्टोरी है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, और मैं उसको पिन भी करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये गलतियां करना अभी छोड़ दो, समझे?